आज हमारे प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। हम अभी एंट्री करेंगे। ये गार्ड साहब खड़े हैं इधर पूरी सुरक्षा के लिए, बहुत धन्यवाद इनको। गाइस ये चाय बना रहे हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर चाय की व्यवस्था भी की हुई है और हमारे ये देवासी समाज के चाय बनाते हुए बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर सजावट, सुंदर वाटर बैग भी रखे हुए पानी के। हमारे कार्यकर्ता विराजे हुए हैं। यहाँ जो कार्यालय है केसर रशीद की, यहाँ पे काउंटर है। देखो बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है, बहुत सुंदरता के साथ हमारे कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया हर सुविधा बहुत सुंदर जहाँ प्रसाद लेते हुए हमारे कार्यकर्ता ये यहाँ पे प्रतिष्ठा में बहुत सेवा दे रहे हैं, बहुत सुरक्षा है। धन्यवाद है इनको, बहुत बहुत माली समाज के बहुत सुरक्षा काम किया है। जय बोलो श्री सुंदा माता की जय हो। बहुत बढ़िया, जय हो। जय बोलो श्री सुंदा माता की जय हो। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता है जो सेवा दे रहे हैं माली समाज के, जो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना और सुंदा माता के भक्त है इधर। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, तो ये सेवा दे रहे हैं। बोलो श्री सुंदा माता की जय हो। सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे नाश्ता की तैयारी हो रही है। जो माली समाज के पधारे हुए हैं सभी भक्त लोग। सुबह का नज़ारा है, जो सुबह नाश्ते का ये सुबह नाश्ते का ब्रेकफास्ट का है। ये सुंदर माता की प्रतिष्ठा का सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। सुंदर माता जी का मंदिर का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का बैनर है। ये जो ये मंदिर की साइड हम बताएंगे पूरा। देखो गाइस पंडाल भी बहुत सुंदर सजावट की हुई है, पंडाल का दृश्य है। पूरे जालोर का नज़ारा। देखो गाइस अभी ये प्रतिष्ठा का ध्वजा लहरा रही है, बहुत सुंदर। तो ये आज सुंदर माता का हम दृश्य लेने आए हैं, ऊपर की तरफ है ये पूरा वीडियो। तो गाइस वीडियो पूरा देखना। नमस्कार गाइस, यही मंदिर जो सुंदर माता का है, यही प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। तो ये अपने जालोर में स्थित मंदिर है, सुंदेशा परिवार की तरफ से सुंदर माता का मंदिर है, जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। आज का ये ब्लॉग इधर का बनेगा, हमारा सुंदर माता का मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं। तो गाइस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सुंदेशा परिवार की तरफ से ये प्रतिष्ठा जारी हो रही है जालोर में माली समाज के, तो आप जरूर पधारना सुंदेशा। और हमारे ये पधारे हुए हैं सुंदेशा परिवार से, जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है इधर से। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। जय हो। जय हो सुंदा माता। बोलो सास बोली श्री चामुंडे मात की जय। सुंदेशा परिवार के सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा कल 7 फरवरी को है, तो सभी भाई बंधु और समाज के सारे माली समाज के सारे बंधु एक प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारे। जय हो। बोलो श्री सुंदर माता की जय हो। माता की जय हो। जालोर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, जो हमारे गुरुजी भी आए हुए हैं। बोलो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय, वेद पुरुष भगवान की जय, सनातन धर्म की जय हो। आज अपने जालोर नगरी में अपने यहाँ सुंदा माता के चामुंडा माता की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और ये कल से प्रारंभ हुआ, जिसमें ब्राह्मण लोगों के द्वारा सबसे पहले पूर्व प्रायश्चित आदि 10वें स्नान आदि करके सभी यजमान के साथ हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया
मंडप पूजन आदि करके सभी पीठादि का हवन करके फिर इसमें साथ में सतचंडी महायज्ञ भी किया, जिसके मुख्य यजमान श्री गणपत जी सुंदेसा जी सतचंडी यज्ञ का आरंभ करके फिर स्थापित देवताओं का हवन करके मूर्तियों का अन्नादिवास और सह्यादिवास करके फिर यहाँ पे कल हमने अपना कर्म का अंत किया। आज फिर से देवताओं का उत्थापन करके सतचंडी महायज्ञ वो भी होगा। फिर प्रसादोत्सर्ग होगा, जिसमें प्रसाद का जलाभिषेक करके नाना प्रकार की औषधि से और नाना प्रकार के अर्क से, वनस्पति के अर्क के द्वारा प्रसाद का अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद में आज मूर्तियों का घृतादिवासन होगा। उसके बाद कल सुबह जिसमें महाअभिषेक, सभी मूर्तियों का महाअभिषेक होगा, जो चामुंडा माता के मंदिर में नित्य जो पूजा के लिए किया जाएगा। उसमें सभी यजमानगण, सभी मूर्ति के लाभार्थी वगैरह अपनी अपनी मूर्तियों का स्थापन करेंगे। उसके बाद अमर ध्वजा आदि शिखरा का पूजन वगैरह कर आके फिर अपन उसमें महा आरती का आयोजन होगा। इसमें इस यज्ञशाला में पंचकुंड का विधान है, पंचकुंड का विधान है, जिसमें जो 5 कुंड दिए हैं, इसमें पंचपक्षीय कुंड का भी रहता है प्राण प्रतिष्ठा में, जिसमें आचार्य आदि कुंड पूर्व में दिया गया है और सतचंडी महायज्ञ भी है, तो हमने इसका विस्तार करके 5 कुंड का योजन किया है, जिसमें सभी सतचंडी के महायजमान जो मध्य में कुंड है वहां पे स्थापित हैं, और जो प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान, जो हवन के प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित यजमान भी पूर्व में स्थापित आचार्य कुंड उसमें आहुति लगाएंगे। और यहाँ पे यज्ञशाला में सभी पूरा मंडप में सभी देवता अलग अलग स्तंभ में विराजमान है, जहाँ पे ध्वजाओं का भी स्थापित किया गया है। तो ये सभी यजमान मिलके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य का बात है कि जालोर नगरी में आज चामुंडा प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें सभी ने, हमारे भक्तगण ने अपने अपने लाभार्थी बनके इस आयोजन को संयोजित करके बड़ा एक विकराल रूप दिया है। हम जो यहाँ पे 10-11 पंडित जो हम जोधपुर से मैं राजशेखर बिस्सा, अग्निहोत्री दर्श पौर्णमासी आदि, और जोधपुर में हमारे 200 साल से पूर्व इस परंपरा को निर्धारित कर रहे हैं। और इस यज्ञशाला में मेन मुख्य बात यह है कि यहाँ पे जो अग्नि स्थापित है वो श्रौत अग्नि है। श्रौत अग्नि उसको कहा जा सकता है कि जो अग्निहोत्री लोग होते हैं, जो जहां भी हवन करेंगे तो वो श्रौत अग्नि का आह्वान करेंगे। श्रौत अग्नि मतलब श्रुतियों से, जो श्रुतियों द्वारा, मंत्रों से द्वारा मंथन करके विराजमान की गई है, वो श्रोताग्नि है। तो श्रोताग्नि में उसमें अपन इस पूरे प्रतिष्ठा का महोत्सव अपन इस बना रहे हैं। सबको, यजमान को भी बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपने अग्निहोत्री जी यहाँ पे अग्नि मंथन करके फिर अग्नि स्थापन की। सामान्य में तो जो भी है अग्नि कहीं से लेके आते, वैसे पूर्व काल में ब्राह्मण के यहाँ से अग्नि लाते थे, वो भी स्थापित करते थे यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो लेकिन अग्नि ब्राह्मण के यहाँ से लाने का मतलब, मुख्य मतलब ये था कि वो अग्निहोत्र करता था। तो अग्निहोत्र मतलब क्या है कि दैनिक जो नित्य अग्नि, जैसे सूर्य उदय हुआ तो सूर्य अस्त हुआ, तो उस समय अग्नि देवता, जैसे शाम के देवता जो अग्नि देवता हैं और सूर्य सुबह के देवता है, तो उसकी उपासना करने वाला, सूर्य और चंद्रमा की उपासना करने वाला अग्नि के रूप में वो भी, तो उसको आहुति देके वो अपना दिन पूर्ण करता है।
तो उसमें वो ये अग्नि वो है। तो उसी अग्नि में हमने सचंडी महायज्ञ के लिए भगवती माँ चामुंडा को इसमें आह्वान किया है कि, और देखो भगवान ने ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब स्रौत अग्नि यहाँ पे स्थापित होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्रौत अग्नि अगर यहाँ पे हुई है तो वो स्रौत त्वम स्वाहा, उसमें आपने मंत्र में सुना होगा त्वम स्वाहा त्वम सदा त्वम ही वशटकार स्वरात्मिका। तो जो वशटकार लगता है वो स्रौत अग्नि में वशटकार की महिमा बहुत दी गई है। तो वो खुद भी स्रौताग्नि के रूप में है। यहाँ तीनों अग्नि, जैसे पितृ में पितृ काम के लिए स्वदा लगाते हैं, देव कार्य के लिए स्वाहा लगाते हैं, और सौता जो स्रौत यज्ञ आदि होते हैं उसमें वशट कार्य लगता है। तो उसमें उसकी इतनी महिमा है कि आज हमने चामुंडा देवी भगवती को स्रौत अग्नि में आह्वान करके यहाँ पे विराजमान किया और आहुतियां दे रहे हैं। तो देवी अति ज्यादा प्रसन्न होगी, और इस अग्नि के लिए इस अग्नि में आहुति देना बहुत बड़ी सौभाग्य वाली बात है। इससे देवता पुष्ट होते हैं, क्योंकि श्रुतियों और स्मृतियों में फर्क है। प्राचीन काल की जो अग्नि का साधन था उत्पन्न करने का, उस तरीके से अपन ने इसमें यहाँ पे अग्नि विराजमान की है। तो यहाँ जो भी यज्ञ में भाग लेने वाले हैं यजमान, वो अपने को इतना आप सोचे कि हम कितने लाभान्वित हैं कि स्रौत अग्नि में हम आहुति दे रहे हैं। हर एक कोई नहीं दे सकता। ये जो अग्नि है, ये मैं अपनी परंपरा से, हमारे गुरु महाराज की परंपरा से 200 साल पुरानी है। आप ये समझ लीजिए, ये सिद्ध 200 साल से सिद्ध की हुई अग्नि है। ऐसा अग्नि नहीं है, सामान्य अग्नि नहीं है ये। तो इसमें आप चाहे भले इसमें घृत डाले या आप साकल्य डाले, दोनों समान है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। घृत और साकल्य में यही है कि अगर अपन दोनों का बैलेंस रखेंगे तो उसको अग्निदेव जो जिसमें देवता का आह्वान किया वो 50 सही से पाएंगे। अगर केवल घृत ही देंगे तो कई बार ऐसा पुराणों में आया है कि ज्यादा घृत देने से देवताओं को परेशानी होने लगी, इसलिए उसमें हविष्यान जो है तिल जौ चावल इत्यादि का वर्णन किया। ऐसा नहीं है कि अपन ने घृत ही देना है, घृत देते ही तो ज्यादा और दिक्कत में आ जाएंगे, और वो दिक्कत में आए तो अपनी शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए इसका तिल जौ का भी ज्यादा महत्व है। अन्न के बगैर शरीर नहीं चलता, श्वास नहीं चलती, अन्न में ही प्राण है। अगर अन्न में प्राण है तो देवता ले पा रहे हैं इसको। तो ऐसा है कि अन्न भी जरूरी है शरीर को। अगर यदि अपने को ही घृत पिलाते जाए तो अपनी हालत क्या होगी। तो इसलिए अन्न का विशेष है। अन्न के जिस प्रकार अपन खुद प्राण नहीं ले सकते अन्न के बिना, तो अन्न में प्राण है, अन्न का भी इसमें विशेष योग है। तो इसलिए अन्न का भी इसमें आहुति लगता है। तो सभी विद्वानों ने इसको मिलके ऐसा एक प्रमाण सिद्ध किया कि अन्न और घृत का समावेश चलता रहे, जिससे अपने को अग्नि भी बराबर चलती रहे। तो अपन इस बड़ी सौभाग्य की बात है कि इन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा आयोजन किया है। और ये अपने कलश यात्रा भी कल हुई थी, जिसमें 9 कलश हमारे यहाँ नव दुर्गा के रूप में सुवासनी, अपन बोलते हैं सुवासनी, छोटी कन्याएं, तो वो इनको जल को लेके आई, जिससे इनका कल सुबह प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व इनका महाअभिषेक किया जाएगा। तो ये इतने भक्त मिलके ये आयोजन कर रहे हैं। बड़ा प्रसन्नता है कि इतने माली समाज, सुंदेसा माली समाज इसको मिलके कर रहा है और भगवती को अपने स्थापित करने में लगा है। बड़ी हर्ष की बात है, क्योंकि और सब इनको भी ये भी लाभान्वित हुए और हम भी लाभान्वित है। ऐसे यजमान नहीं मिलेंगे तो हम भी नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको भी कि जिसे ऐसी प्रतिष्ठा का आयोजन किया, जिसमें इन्होंने हमारे अध्यक्ष श्री हुकुमचंद जी माली ने बताया कि आप अग्नि मंथन से कीजिए हमारा, हम लौकिक अग्नि में नहीं करेंगे, हम तो स्रौत अग्नि में ही करेंगे आपकी। तो ऐसा हमें भी बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला कि हम भी स्रौत अग्नि में आहुति दिलवाने। और सुंदेसा गोत्र जो है माता जी बता रही हैं
कि सुंदेसा गोत्र जो है हमारे माली समाज में ही है, दूसरा कहीं गोत्र नहीं है, और इनकी कुल देवी है ये। तो कुल देवी का इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तो बड़ा हर्ष की बात है। जालोर में इस क्षेत्र में इतना अच्छा कार्यक्रम किया है इन्होंने। अस्तु। चामुंडे मात की जय। जय श्री सुधा मात की जय। हो गया। और पूर्व एक ओके बासी, ठीक है। पूजा की तैयारी हो रही है सुंदा माता की तरफ से। जय हो।